आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हमारे पास है जिसमें बोला गया है कि निम्न दो कथनों पर विचार करें। तो पहला कथन ये बोल रखा है कि कणों के निकाय का रेखीय संवेग शून्य है। कब की स्थिति पर? दूसरे कथन से ये बोला जा रहा है जब कणों के निकाय की गतिज ऊर्जा शून्य होती है तब की स्थिति पर। ठीक है, तो हमारे पास ये जो दिया हुआ है उसके हिसाब से हमें ये बताना है कि क्या कथन 1 और 2 को दर्शाता है तथा 2 1 को दर्शा रहा है, ये पूछा गया है। दूसरा विकल्प में बोला है कि एक क्या 2 कथन को नहीं दर्शाता या कथन 2 1 को नहीं दर्शाता, ये पूछा जा रहा है। तीसरे विकल्प में कहा है कि 1 2 को दर्शा रहा है परंतु 2 1 को नहीं दर्शा रहा, जबकि विकल्प चौथे पे बोल रखा है कि 1 2 को नहीं दर्शाता है परंतु 2 1 को दर्शाता है। ठीक है, कौन सा मान यहाँ पर सही होगा वो हमें समझना है। तो इसके लिए हम क्या बोलते हैं, कणों का निकाय हम ले लेते हैं। मान लीजिए एक पिंड ही हमने ले रखा। ठीक है, पिंड को हम जानते हैं बहुत से असंख्य यहाँ पर अणुओं से मिलकर या असंख्य कणों से मिलकर बना हुआ होता है। तो पिंड को हम क्या बोल दिए, असंख्य कणों से मिलकर यहाँ पर बना हुआ हमने मान लिया। ठीक, अब ये बोला है कि निकाय का ये पूरा निकाय जो होता है हमारे पास, जैसे हम कणों का निकाय कहते हैं एक पिंड के रूप में, इसके लिए रेखीय संवेग का मान शून्य होता है यदि निकाय के लिए गतिज ऊर्जा का मान शून्य हो। उस निकाय के लिए अगर हम प्रत्येक कणों के लिए सभी कणों को समान द्रव्यमान का मान करके चलें और मान लीजिए पिंड किसी नियत वेग v से अगर गतिमान है, हम ये मान के चलते हैं, तो इसके संवेग को हम क्या लिख पाएंगे। पिंड के लिए उसके संवेग को, पिंड के लिए कुल द्रव्यमान को कैपिटल M हम लेते हैं और उसके वेग को v हमने ले लिया। ठीक है, तो ये किसके बराबर होगा, ये समेशन ऑफ स्मॉल m स्मॉल v के बराबर होगा। ठीक है, तो ये हमें क्या बता रहा है, ये हमें रेखीय संवेग के मान को बता रहा है p के रूप में इस पिंड के। ठीक है, तो हम इसे क्या लिए, इसे हम ले लेते हैं, चलिए m यहाँ पर बनता है प्रत्येक कण के लिए वेग v1, दूसरे के लिए m v2 के रूप में, तीसरे के लिए m v3 के रूप में, कुछ इस तरह से हो जाएगा। तो हम ये कहें कि प्रत्येक कणों के लिए उनका द्रव्यमान और उनके वेग का जो गुणनफल है उनका योग रेखीय वेग को या रेखीय संवेग को प्रदर्शित करता है और रेखीय संवेग का मान शून्य होता है अगर गतिज ऊर्जा का मान शून्य हो। ये पद हमने ले लिया फिलहाल समीकरण 1 के रूप में कि वो रेखीय संवेग को प्रदर्शित कर रहा है किसी पिंड या निकाय के लिए। अगर हम उसकी गतिज ऊर्जा की बात करनी चाहें तो गतिज ऊर्जा को k से व्यक्त किया जाता है। मान कितना होगा, अगर हम इसे देखें पूरे पिंड के लिए तो 1/2 कैपिटल M उसका द्रव्यमान और वेग उसका v के रूप में है, v² हमने ले लिया। क्या लिख सकते हैं हम इसे, समीशन रूप में हम लिख सकते हैं 1/2 हमने ले लिया स्मॉल m, और प्रत्येक के लिए वेग अगर हम v1 का स्क्वायर देखें और इसी तरह अगर हम बात करें 1/2 m v2 का स्क्वायर हम देखें, इसी तरह 1/2 m v3 का स्क्वायर अगर हम देखें तो कुछ इस तरह से मान बनते हैं। ठीक, तो ये गतिज ऊर्जा के इस पूरे पिंड के लिए कणों के निकाय के गतिज ऊर्जा के मान को प्रदर्शित करता है। ये बोल रखा है कि गतिज ऊर्जा का मान शून्य कब होगा, हम ये देखें तो वेग का मान अगर हम शून्य कर दें, क्योंकि देखिए किसी भी पिंड के लिए उसका द्रव्यमान तो शून्य नहीं हो सकता। अगर वेग का परिमाण शून्य है तो गतिज ऊर्जा का मान यहाँ पर क्या हो जाएगा, गतिज ऊर्जा का मान शून्य हो जाएगा। ठीक है, इस बीच पे अगर हम उस रेखीय कण के लिए ये देख रहे हैं कि अगर गतिज ऊर्जा का मान शून्य होगा मतलब वेग का मान शून्य होगा, और संगत पर वेग का मान जब शून्य है तो जो संवेग का मान है, रेखीय संवेग का मान, वो भी शून्य होगा। ठीक है, तो हमारे लिए अगर हम एक तरह से ये देखें कि रेखीय संवेग क्या होता है, रेखीय संवेग हमारे लिए क्या होगी, एक सदिश राशि होगी। ठीक है, जिसकी दिशा क्या होती है, जिसकी दिशा वेग की दिशा के ही अनुदिश होती है। और जबकि अगर हम गतिज ऊर्जा की बात करें तो गतिज ऊर्जा एक अदिश राशि होती है। ठीक है, अब दोनों सदिश राशियां और अदिश राशियां मिल करके अगर हम इनके मानों को समझें तो हम ये कह पाते हैं कि कणों के निकाय का रेखीय संवेग, तब कणों के निकाय की गतिज ऊर्जा शून्य होगी। मतलब पहला कथन दूसरे कथन को दर्शा रहा है, अगर रेखीय संवेग का मान शून्य हो जा रहा है सदिश रूप में तो वो अदिश राशि के रूप में जो गतिज ऊर्जा है वो शून्य हो जाएगी। लेकिन अगर हम ये देखें कि गतिज ऊर्जा का मान शून्य होता है तब जाकर के रेखीय संवेग शून्य होगा, तो ये हमारे लिए गलत होगा। तो हम ये विकल्प में देखें कि एक जो है वो 2 को दर्शा रहा है परंतु 2 जो है वो 1 को नहीं दर्शा रहा। ठीक, यही हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।